सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 1 सुखधाम इसका सरल अर्थ करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस कविता में कवि ने भारत को एक घर के रूप में बताया है। इसके रूप में कि हमारा जो देश भारत है वो एक घर के रूप में है। कवि ने कविता में बताया है कि इस घर में विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक दूसरे के साथ स्नेह से रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते हैं। तो इस प्रकार सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं कि इसमें कवि ने क्या बताया है। सुखधाम क्या कविता का क्या नाम है? सुखधाम यानी सुख का घर। धाम मने घर, सुख मने सुख रूपी घर है ना, जहाँ पर सुख ही सुख हो उसे कहते हैं सुखधाम। भारत माँ का सदन सुहाना, क्या कह रहे कवि? भारत माँ का सदन सुहाना, स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ, सुख दुख में है गूंजा करते, निष्दिन गौरव गान यहाँ। गौरव यानी यश। गौरव क्या होता है? यश। अब कवि कह रहा है कि भारत माँ का यह सदन बहुत ही प्यारा है। सुहाना यानी प्यारा। भारत माँ का यह सदन बहुत ही प्यारा है और यहाँ बहुत अपनापन और आपसी स्नेह है। यहाँ पर सभी लोग क्या करते, आपस में कैसे रहते हैं? अपनेपन से और स्नेह से रहते हैं और सभी को सम्मान दिया जाता है। सम्मान यहाँ यानी सभी को सम्मान दिया जाता है। यहाँ चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा क्या होते हैं? हमेशा गौरव गाथाओं के गीत, गौरव गान यहाँ हमेशा गौरव गाथाओं के गीत गूंजा करते हैं। हमेशा यानी दिन रात। और चाहे यहाँ पर सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा भारत के गौरव के गीत ही गूंजा करते हैं। तो क्या कह रहे कवि? दोबारा देखो। कवि कहता है कि भारत माँ का यह घर बहुत ही प्यारा है। यहाँ सभी लोग आपस में स्नेह और प्यार से रहते हैं और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ चाहे दुख हो चाहे सुख हो, यहाँ भारत के गौरव के गीत दिन रात गूंजते हैं। आगे क्या कह रहे कवि? नहीं भेद है जाति धर्म का, मानवता का मूल यहाँ, इसका आंगन सुंदर उपवन, भांति भांति के फूल यहाँ। क्या कह रहे कवि? कि यहाँ पर जाति धर्म का किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सभी क्या हैं? मानवता ही यहाँ का मूल उद्देश्य है। सभी मानव पहले हैं, उनमें कोई किसी प्रकार का जाति धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं है। और भारत माँ का आंगन क्या है? सुंदर उपवन। हमारा भारत जो देश है वो एक सुंदर बगीचे की तरह है, जहाँ पर विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग फूलों के रूप में रहते हैं। जिस प्रकार से एक उपवन में तरह तरह के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं, उसी प्रकार से भारत माँ के आंगन में भी प्रत्येक धर्म जाति के लोग, विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। आगे कह रहे कवि, राम रहीम और ईसा से मिला श्रेष्ठतम ज्ञान यहाँ। क्या कह रहे? राम रहीम और ईसा से मिला श्रेष्ठतम ज्ञान यहाँ, मंदिर मस्जिद और गिरजा में सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। कवि कहता है कि यहाँ पर उपलब्ध ज्ञान किस किस से मिला है? राम से, रहीम से और ईसा जैसे महापुरुषों से मिला हुआ श्रेष्ठ ज्ञान है। यहाँ पर जो ज्ञान उपलब्ध है वो अनेक महापुरुषों से, जैसे राम से, रहीम से और ईसा जैसे महापुरुषों से मिला हुआ श्रेष्ठ ज्ञान है। और यहाँ पर मंदिरों में, मस्जिद और गिरजाघरों में सभी धर्मों के लोग विभिन्न तरीकों से एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं, एक ही ईश्वर का ध्यान करते हैं। यानी कि चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गिरजाघर हो, अलग अलग धर्म है ना, फिर भी यहाँ पर एक ही ईश्वर का सभी लोग ध्यान करते हैं। यानी ईश्वर एक है, चाहे उसकी पूजा के तरीके अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे जो महापुरुष हुए हैं उनकी वाणियाँ भी एक है। वही बात राम कहते हैं, वही बात रहीम जी कहते हैं और वही बात ईसा जी ने कही है। तो ईसा मसीह, रहीम हो चाहे राम हो, सभी से हमें एक ही प्रकार का श्रेष्ठतम ज्ञान मिला है। और चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गिरजाघर हो, सभी जगह एक ही भगवान की पूजा की जाती है। यानी कि
सभी एक ही ईश्वर का ध्यान करते हैं। सदा मित्र बन हाथ बढ़ाते, नहीं वैर का नाम यहाँ। क्या कह रहे हैं? भारत की बात करते हुए कवि कहता है कि यहाँ पर लोगों में आपस में किसी भी प्रकार का कोई भी वैर भाव नहीं है, बल्कि सभी लोग एक दूसरे के मित्र के रूप में एक दूसरे की मदद करते हैं। अपने हित से, हित होता है भलाई, पर हित होता है दूसरों की भलाई। अपने हित से पहले करते हम पर हित के काम यहाँ, यानी कि यहाँ पर सब लोग अपने लाभ से पहले, अपने भलाई से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, यानी जिसमें दूसरों का भला हो ऐसे काम लोग यहाँ पर पहले करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी वैर भाव दुश्मनी नहीं है, सभी एक दूसरे के मित्र हैं और अपनी भलाई से पहले दूसरों की भलाई के काम यहाँ पर किए जाते हैं। आगे कवि क्या कह रहा है? भारत अपना स्वर्ग मनोहर। क्या कह रहा है? भारत अपना स्वर्ग मनोहर, कन कन भरा ललाम यहाँ, बहे नेह की निर्मल सरिता, सबका है सुखधाम यहाँ। सुखधाम यानी सुख का स्थान, सुख का घर। कवि कहता है कि अपना भारत सभी सुविधाओं से संपन्न, सबके मन को हरने वाला स्थान है। मनोहर यानी मन को हरने वाला, स्वर्ग यानी जहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हो। तो हमारा भारत भी सुंदर, मन को हरने वाले स्वर्ग के समान सुंदर है और यहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। यहाँ के कन कन में ललाम यानी सुंदरता, ललाम सुंदरता, यहाँ पे कन कन में सुंदरता भरी हुई है। और यहाँ पर नेह की, नेह यानी प्रेम की, निर्मल पवित्र, पवित्र स्वच्छ साफ, और सरिता यानी नदी, सरिता नदी, यहाँ पर प्रेम की स्वच्छ निर्मल नदी बहती है। सबका है सुखधाम यहाँ, और यह भारत सबके सुखों का स्थान है। दोबारा देखो, भारत अपना स्वर्ग मनोहर, की भारत उस सबके मन को हरने वाले उस स्वर्ग के समान है जहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। कि भारत में स्वर्ग के समान सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त सबके मन को हरने वाला यह स्थान है। यहाँ के कन कन में सुंदरता भरी हुई है, यहाँ पर प्रेम की नदियाँ बहती हैं और यह सभी के लिए सबके सुखों का स्थान है। तो इस प्रकार से ये हमने आज पाठ 1 कक्षा 4 के पाठ 1 सुखधाम का सरलर्थ किया कि, और इसमें भारत की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया गया था। इसमें कि यहाँ के लोग जो हैं वो सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, विविधता में भी यहाँ पर क्या है, एकता है। तो आप सभी को यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।